नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टाइल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति पर चर्चा कर रहे थे। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं के अंतर्गत बात करते हैं तो दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों। देखिए आप पहला प्रश्न, एक सेकेंड। अब देखिए पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज कब मनाई जाती है? बड़ी तीज हो, सातुड़ी तीज हो, कजली तीज हो, कब मनाई जाती है? तो भाद्र शुक्ल तृतीया को, भाद्र कृष्ण तृतीया को, सावन पूर्णिमा को या चैत्र कृष्ण तृतीया को? बताइए दोस्तों, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज कब मनाई जाती है? बताइए, भाद्र शुक्ल तृतीया को, भाद्र कृष्ण तृतीया को, सावन पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण तृतीया को? बताइए कौन से वाले अवसर पर बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज मनाई जाती है? आंसर दीजिए इनबॉक्स में, फटाफट जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर आप सभी का। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा आंसर। तो दोस्तों बड़ी तीज हुआ, सातुड़ी तीज हुआ, कजली तीज हुआ, दोस्तों ये जो तीज है ये मनाई जाती है आपके भाद्र कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाएगी दोस्तों? भाद्र कृष्ण तृतीया को। और ये तीनों की तीनों जो तीजें हैं ये फेमस है दोस्तों आपके बूंदी की। कहां की दोस्तों? बूंदी की फेमस है। इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, बड़ी तीज भी कहा जाता है, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, कजली तीज भी कहा जाता है। ये सभी के सभी तीजें दोस्तों कहां की फेमस है? बूंदी की फेमस है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों बड़ी तीज कब आएगी? भाद्र कृष्ण तृतीया को, कजली तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। अगले वाले क्वेश्चन पे ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा दोस्तों। नंबर दूसरा क्वेश्चन, हरतालिका तीज के दिन किस का पूजन किया जाता है? हरतालिका तीज के दिन किसका पूजन किया जाता है? गौरी और शंकर का, राम का, कृष्ण का या ब्रह्मा का? हरतालिका तीज, बता दूं आपको, हरतालिका तीज आती है दोस्तों आपके भाद्र शुक्ल तृतीया। भाद्र शुक्ल तृतीया को दोस्तों हरतालिका तीज आती है। उस अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? गौरी शंकर की, राम की, कृष्ण की या ब्रह्मा की? किसकी पूजा की जाएगी? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है, बताइए हरतालिका तीज के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? बताइए, गौरी शंकर की, राम की, कृष्ण की, ब्रह्मा की, किसकी पूजा की जाएगी हरतालिका तीज के दिन? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हरतालिका तीज भाद्र शुक्ल तृतीया को दिन आती है और इस दिन हरतालिका तीज के दिन दोस्तों जो पूजा की जाती है गौरी और शंकर की, यानी माता पार्वती जी, गौरी पार्वती जी और शंकर भगवान की यहां पर पूजा की जाती है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। छोटी तीज, अभी बड़ी तीज की बात की थी बूंदी पर, भादवे के महीने पर बात की थी। अब आइए दोस्तों छोटी तीज। छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्योहार कौन से माह में मनाया जाता है? चैत्र में, सावन में, भाद्र में या कार्तिक में? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, दीजिए थोड़ा सा बताइए। छोटी तीज का त्योहार कौन से माह में मनाया जाता है? चैत्र में, सावन में, भाद्र में या कार्तिक में? छोटी तीज। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छोटी तीज का जो त्योहार मनाया जाता है वह सावन शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? सावन शुक्ल तृतीया को। और छोटी तीज जो फेमस है, छोटी तीज जो प्रसिद्ध है दोस्तों वह है जयपुर की। कहां की दोस्तों? जयपुर की। बड़ी तीज तो कहां पर हो जाएगी? बूंदी के अंदर। और छोटी तीज कहां पर दोस्तों? जयपुर की फेमस होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को ले चलता हूं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों। गुरु पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को, सावन पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को या माघ पूर्णिमा को? किस अवसर पर दोस्तों गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है? बताइए, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, सावन पूर्णिमा, भाद्र पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा, किस अवसर पर मनाई जाएगी? बताइए गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा, आंसर दीजिए इनबॉक्स में सभी बच्चे,
आंसर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। क्लियर दोस्तों? चलो बताइए, गुरु पूर्णिमा कहते हैं आषाढ़ पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, भाद्र पूर्णिमा को या माघ पूर्णिमा को? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुरु पूर्णिमा जो कहा जाता है, गुरु पूर्णिमा जो कहा जाता है वह आपके आषाढ़ पूर्णिमा को कहा जाता है। किस पूर्णिमा को दोस्तों? आषाढ़ पूर्णिमा को। क्लियर दोस्तों? देव सो जाते हैं, देवसेन एकादशी आई है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, उसके 4 दिन बाद दोस्तों गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है, यानी दोस्तों गणगौर पूजन कब होता है? फाल्गुन शुक्ल पंचमी को, श्रावण कृष्ण सप्तमी को, चैत्र शुक्ल तृतीया को या भाद्र शुक्ल तृतीया को? बताइए गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन की पंचमी को, श्रावण कृष्ण की सप्तमी को, चैत्र शुक्ल की तृतीया को या भाद्र शुक्ल की तृतीया को? गणगौर का त्योहार कब आता है? आंसर सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एग्जाम स्टाइल के होनहार छात्रों जल्दी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलो दोस्तों, गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो गणगौर का जो त्योहार आता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गणगौर का जो त्योहार आता है वह चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। कब आता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। और इससे पहले वाली क्लास के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों से क्वेश्चन करके गया था कि दोस्तों गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन किया था दोस्तों गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध? तो दोस्तों याद रखना, गुलाबी गणगौर जो है वह नाथ द्वारा राज संबंध की फेमस है। क्लियर दोस्तों? लेकिन गणगौर कहाँ की फेमस होगी दोस्तों? आपके जयपुर की फेमस होगी। क्लियर दोस्तों? नो डाउट। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, किस दिन में नहीं है दोस्तों, यहां पर मौन है, किस दिन मौन व्रत किया जाता है? मौन व्रत कब किया जाता है? माघ अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को, फाल्गुन अमावस्या को या सावन अमावस्या को? मौन व्रत कब किया जाता है? आंसर दीजिए, किस दिन मौन व्रत किया जाता है? माघ अमावस्या को, भाद्र अमावस्या को, फाल्गुन अमावस्या को या सावन अमावस्या को? सबका आंसर, सबका आंसर। तो दोस्तों जो मौन व्रत किया जाता है वह किया जाता है दोस्तों आपके माघ अमावस्या को। कब किया जाएगा दोस्तों? माघ अमावस्या को। दोस्तों माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन दोस्तों बिल्कुल मौन रहकर व्रत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान मनु का जन्म हुआ था और भगवान मनु के जन्म के उपलक्ष्य में दोस्तों मौन व्रत किया जाता है या मौनी अमावस्या मनाई जाती है। क्लियर दोस्तों? तो मौनी अमावस्या कब आती है? तो माघ कृष्ण अमावस्या को मौनी अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है, जिस दिन बिल्कुल मौन रहकर व्रत किया जाता है। क्लियर? 7वें क्वेश्चन को ले चलता हूं, राष्ट्रीय पंचांग, बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, इसका तो आंसर आप ही बता दीजिए यार। राष्ट्रीय पंचांग का पहला व अंतिम माह होता है। राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों सक्सवन, इसका पहला व अंतिम महीना कौन सा होता है? पहला महीना व अंतिम महीना पूछा है। फाल्गुन व चैत्र का, चैत्र व बैसाख का, पौष या माघ का, चैत्र या फाल्गुन का? बताइए पहला व अंतिम महीना। राष्ट्रीय पंचांग सक्सवन का पहला व अंतिम महीना कौन सा होता है? आंसर पहला व अंतिम, सोचिए, दीजिए जवाब। सोचने वाला क्वेश्चन भी नहीं है दोस्तों ये तो दोस्तों पहला जो महीना होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग का जो पहला महीना होता है दोस्तों वो होता है आपके चैत्र का। कौन सा होता है दोस्तों? चैत्र का होता है पहला महीना। जबकि अंतिम महीना जो होता है दोस्तों वो काय का होता है? फाल्गुन का होता है। काय का दोस्तों? फाल्गुन का होता है। तो पहला महीना तो काय का दोस्तों? चैत्र का, और अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? चैत्र व फाल्गुन। तो पहला शक संवत का या राष्ट्रीय पंचांग का जो पहला महीना होता है वह चैत्र का होता है, जबकि अंतिम महीना जो होता है वह फाल्गुन का होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास नंबर 8, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध की पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को या फाल्गुन पूर्णिमा को? बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है दोस्तों? बुद्ध पूर्णिमा है, पूर्णिमा नहीं है, पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? बैसाख पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को या फाल्गुन पूर्णिमा को? बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार कब आता है?
आंसर आंसर दीजिए। बुद्ध पूर्णिमा। तो दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है दोस्तों कब, बताइए बताइए। चलो टाइम आउट देता हूं मैं, बताइए बुद्ध पूर्णिमा कब आएगी। तो दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा जो आती है वो दोस्तों बैसाख पूर्णिमा को आएगी। कब आएगी दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन आती है। और दोस्तों इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इस दिन भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ था और इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ पर बैसाख पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों ले चलता हूं आप लोगों को। तो बुद्ध पूर्णिमा कब आएगी दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा को। दोस्तों इन क्वेश्चनों को, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सभी। इसलिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप लगातार पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आंसर दीजिए और उसके साथ दोस्तों अगली बार वापस रिपीट करके दोस्तों आप लोग इनको अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर दोस्तों। अगले वाले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं आप लोग को, 90वें क्वेश्चन की ओर। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, यानी ईस्टर का त्योहार क्यों मनाया जाता है। ईसाई समाज के भाई जो है वो ईस्टर का त्योहार क्यों मनाते हैं, रीजन क्या है। पहला रीजन, इस दिन ईसा ने उपदेश दिया था। ब, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। स, ईसा ने संसार से विदा ली थी। या द, ईसा नजरत हो गए थे यानी अंतर्ध्यान हो गए थे। बताइए ईस्टर का त्योहार क्यों मनाया जाता है, ईसाइयों के द्वारा दोस्तों ईस्टर का त्योहार क्यों मनाया जाता है। आंसर क्यों, मैं रीजन क्या है पूछा गया है सर आपसे, बताइए क्यों मनाया जाएगा, बताइए दोस्तों ईस्टर का त्योहार क्यों मनाया जाता है भाई, आंसर दीजिए। और आंसर के जब दो आप लोग को तो क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो, इस नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये है ताकि हमें चेक करने में आसानी हो दोस्तों। क्लियर दोस्तों। चलो दोस्तों बताइए ईस्टर का त्योहार पीछे ईसाइयों की क्या भावना है। तो दोस्तों क्या भावना होगी कि दोस्तों इस दिन ईसा मसीह जो है वह पुनर्जीवित हुए थे। ईस्टर के दिन क्या हुए थे, ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे दोस्तों। इसलिए दोस्तों कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ईस्टर त्योहार का त्योहार मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने राजस्थानी, मोस्ट कर लेना दोस्तों इस क्वेश्चन, मोस्ट कर लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को कि राजस्थानी त्योहारों में सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार है। राजस्थान में कौन सा त्योहार है जिसमें सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं। तीज पर, गणगौर पर, दीपावली पर, होली पर। किस त्योहार पर दोस्तों सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं। तीज पर गाए जाएंगे, गणगौर पर गाए जाएंगे, दीपावली पर या होली पर गाए जाएंगे। आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर दीजिए सभी बच्चे। राजस्थान में सबसे ज्यादा गीत कौन से त्योहार पर गाए जाते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो गीत गाए जाते हैं वह दोस्तों गणगौर पर गाए जाते हैं। कब गाए जाएंगे दोस्तों, गणगौर के अवसर पर सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तीसरा पार्ट आज आपके सामने लेकर आया था। इसी तरह दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार आपके सामने लेकर आता रहूंगा दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। क्लियर दोस्तों। दोस्तों आप लोग हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आप लोग हमारी वेबसाइट www.examstyle.com पर जाकर दोस्तों वहां के इंपॉर्टेंट नोट्सों को भी, हमारे इंपॉर्टेंट नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, फिर कोई नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। परमिशन दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।